दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं अपने शहर के एक व्यस्तम चौक की तरफ आया था। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हुआ करता है और इस चौक पे मैं आया था किसी पर्सनल काम से, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का दृश्य आप लोगों से भी साझा किया जाए। तो चलिए कैमरा की फोकस अपने तरफ से हटा के मैं करता हूँ इस व्यस्तम चौक के तरफ। यहाँ पे क्या नज़ारा है वो दिखाता हूँ। और तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। बहुत ही व्यस्तम चौक हुआ करता है और यहाँ पे सामने जो आप पेट्रोल की ट्रॉली जाते हुए देख रहे हैं ना, वहाँ पे एक समय ऐसा था जो पार्क जैसा बना हुआ था और कोई स्टैचू भी था, लेकिन अब वो सब हट गया है। और जाम देखिए यहाँ पे जो पहले बहुत लगा करता था वो जाम अब बिल्कुल नहीं के बराबर है। कुछ इस तरह का सीन है। मैं यदि आपको इधर कैमरे की फोकस करके दिखाऊं तो ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं ना, ओवरब्रिज, उस ओवरब्रिज के नीचे से ट्रेन जाया करती है। ट्रेन यहाँ पे रुकती है और शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन वहीं पे है। यहाँ पे ढेर सारे बच्चों का जो मनोकामना है, ढेर सारे बच्चों का जो विशेष है या ख्वाहिश है, वो पूरा होते हुए भी लोग देखा करते हैं। गर्मी का मौसम है और गर्मी का मौसम में सुबह का ये वक्त है। सुबह मैं इधर आया था और मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का सीन दिखाया जाए आपसे। चलिए सामने मैं देख रहा हूँ, इस गर्मी से निजात दिलाने के लिए एक बेल का जूस की कोई फर जैसी है, बेल के जो जूस बेच रहे हैं उन भाई साहब से भी बात करेंगे। नाम आप देख रहे होंगे, एनर्जी फ्यूल करके लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस गर्मी में निजात दिलाने के लिए बेल का जूस बहुत ज़रूरी होता है। यदि एक बार आप पी लें तो पूरा दिन रिचार्ज होकर रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या यहाँ का रेट है, कैसे कारोबार चल रहा है, आइए मैं जानने की कोशिश करता हूँ उन भाई जी से। और यहाँ सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे हिंदुस्तान में ना, यदि आप 2 रुपये या 5 रुपये का सामान भी खरीदते हैं तो उसको आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पे फोन का आपको स्कैनर दिख रहा होगा। यदि आप यहाँ से 10 रुपये का भी जूस पीते हैं ना, तो इस स्कैनर के माध्यम से इनको पेमेंट कर सकते हैं। कैश की ज़रूरत नहीं है, और यदि कैश की ज़रूरत हिंदुस्तान में 80% कम हो गया कहूँ तो गलत नहीं होगा। चलिए अब करते हैं इस भाई जी से मुलाकात और जानते हैं कि हिंदुस्तान में बेल के जूस का रेट अभी इस मई के महीने में क्या चल रहा है। तो चलिए पहले भैया जी का परिचय ले लेते हैं और जानते हैं इनका कारोबार कहाँ कैसे चल रहा है। जो लोकेशन की बात में कह रहा था ना, ये व्यस्तम चौराहा, ये चौराहा बाबा चौक के नाम से व्यस्तम चौराहा जाना जाता है, वहीं पे इन्होंने फर लगाए हुए हैं। भैया जी क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपका क्या नाम हुआ? नंदू सिंह नाम है सर मेरा। नंदू सिंह जी। तो यहाँ कितने दिन से आप फर लगाते हैं? हम सर सन 2010 से लगाते हैं। किसी जगह पे? यहाँ पे लगाते हैं और थोड़ा और एक फेरी लगती है अंदर। अच्छा, आजू बाजू में कहीं दूसरे जगह भी आप लगा लेते हैं। तो अभी यदि मैं बात करूँ इस चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाने के लिए जो जूस जनरली लोग पीते हैं, उसका रेट आपके यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ 20 का और 40 का और 10 का है। क्या आप 20, 40, 10 का कप मुझे दिखा पाएंगे? जी। तो दोस्तों भैया जी ने तीनों अलग अलग रेट जो अभी बताया ना, 10, 20 और कितने का? 40, 20 और 40 और 10। 10, 20 और 40 का। तो ये वाला छोटा वाला कप 10 का होगा। मैं आपको कप उठा के दिखाऊं, ये 10 रुपये का कप है, ये 20 रुपए का, ये 20 रुपये का कप है और ये 40 का। तो बहुत ही बढ़िया ये हेल्थ ड्रिंक होता है और नाम भी बहुत यूनिक सा रखे हैं आपने, एनर्जी फ्यूल। फ्यूल वो होता है जो इन गाड़ियों में हम डालते हैं तो अनबढ़ती गाड़ियां भागती रहती, चलती रहती है। ऐसे ही इंसानी रूपी जो फ्यूल हमें चाहिए ना, वो इसी बेल के शरबत से मिलता है। भैया जी आपने मेरे से बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपका बिजनेस ऐसा ही फलता फूलता रहेगा और ये कारोबार किसी भी महीने में बड़े कारोबार से कम नहीं। आप इज्जत की रोटी कमा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए। तो दोस्तों कुछ भाई यहाँ पे खड़े हैं जो कह रहे हैं, ये इंजीनियर हैं जो गाड़ी को सही सलामत करते हैं और इनका ख्वाहिश भी है कि मेरे तरह कभी ये भी वीडियो बनाकर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी कभी वीडियो बनाकर डालो, उम्मीद है बढ़िया चलेगा। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी गाड़ी यहीं पे जो पेट्रोल पंप है सामने आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे पार्क कर दिया है। अब मैं पैदल आपको लेके चलूँगा इस ओवर ब्रिज पे और वहाँ पे क्या नज़ारा है ये भी दिखाऊँगा। मैं बात कर रहा था ना कि यहाँ पे बच्चों के सपने पूरे होते हैं, बच्चों के क्यों, पेरेंट्स के भी सपने पूरे होते हैं। और सपने कैसे पूरे होते हैं वो मैं वहाँ ओवर ब्रिज पे चल के आपको नज़ारे के साथ दिखाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा।
अब बीच पे मैं चढ़ना स्टार्ट ही किया हूँ। यहाँ पे देखिए हीरो का शोरूम दिख रहा होगा आपको। देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा बाइक बेचने वाली कंपनी जो है ना, वो हीरो ही है। और हीरो के ये शोरूम है। जितने भी टू व्हीलर हैं उनके शोरूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं बात कर रहा था बच्चों के सपने साकार करने की, तो बच्चे के सपने या बच्चे के पेरेंट्स के सपने साकार ये करते हैं। आई होप आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे हर एक देश में भेजने की जो एजेंसी होती है ना, जिसको आइलेट्स कहते हैं, तो उसे हर एक देश में भेजने के लिए एजेंसी की ये हब है। चारों तरफ जहाँ भी मैं कैमरा घुमाऊंगा आपको इस तरह के होर्डिंग या पोस्टर दिखेगा, जो बच्चों को दूसरे देश में पढ़ने के लिए या जॉब के लिए भेजने का काम करते हैं। तो वो बच्चे जो सपने देखते हैं अपने देश में शिक्षा हासिल करके विदेश में काम या पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाने के लिए, तो वो यहीं से अपना जो है ना सपना पूरा करने की शुरुआत करते हैं, सपनों की उड़ान भरने की शुरुआत करते हैं। जितने सारे आप बिल्डिंग देखेंगे, हर एक बिल्डिंग पे इस तरह का आपको इमिग्रेशन ओवरसीज़ का पोस्टर दिख जाएगा। जैसे होता है ना कि एक लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन होता है जहाँ पे हॉस्पिटल एक होगा तो चारों तरफ हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल दिखेगा, आपको एक चीज़ ही दिखेगा। जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल भी ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे ढेर सारे स्कूल एक साथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे इमिग्रेशन यानी कि विदेश में पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए जो भेजने का काम होता है वो करते हैं। आई होप आपको ये पूरे ही बिल्डिंग पे लगे हुए पोस्टर इस बात की तस्दीक कर रहा होगा कि मैं जो भी कह रहा हूँ उसमें सच्चाई है। तो यही वो प्लेस है जो बच्चों के विदेश में भेजने का काम करते हैं और बच्चों के सपने को पूरा करने का काम करते हैं। एक समय ऐसा था जो ये ओवरब्रिज नहीं था तो यहाँ पे बहुत विशाल जाम लग जाता था। जब ट्रेन आने की या जाने की बारी होती थी, ट्रेन तो क्या मालगाड़ी हो या कोई खाली इंजन ही क्यों ना हो, उस टाइम में भी यहाँ पे जाम लग जाती थी। लेकिन जब से ये ओवरब्रिज बन गया ना, तब से हम सभी का जीवन आसान हो गया है। जो रास्ता घंटों में पार करते हैं तो अब मिनटों में हम क्रॉस करके यहाँ से हंसते हंसते जाते हैं। अब मैं उस पॉइंट पे पहुँचने वाला हूँ जहाँ पे रेलवे का फाटक है और जहाँ रेलवे क्रॉस होता है, ट्रेन क्रॉस होता है, और वहाँ भी बहुत ही बढ़िया नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ठीक वहीं पे। यहाँ भी देखिए एक तरफ द अचीवर्स का ये पोस्टर लगा है जो इमिग्रेशन का काम करते हैं, तो दूसरे तरफ ये हब देख लीजिए। ये ऐसा हब जहाँ से बच्चे अपने सपने साकार करते हैं और एकमात्र ऐसा लोकेशन जहाँ पे आपको अलग अलग एजेंसियाँ इस टाइप की मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं इस ओवरब्रिज के टॉप हाइट पे पहुंच गया हूं। यहाँ से एक तरफ आपको ये बोर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में लिखा हुआ है, रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से चंद कदम की दूरी पे स्टेशन है। और ये जो आप गाड़ियों की हुजूम आते हुए देख रहे हैं ना, ये स्टेशन से ही आ रहे हैं, या तो अपनों को लेके या अपनों को छोड़ के। यहाँ से इस तरह का कुछ नज़ारा है रेलवे स्टेशन का। और दूसरी तरफ यदि मैं जाऊँ तो वहाँ से पूरे शहर का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ फैक्ट्री टाइप का दिख रहा होगा आपको, और मैं कोशिश करूँगा कि ओवरब्रिज के दूसरे तरफ से भी आपको इस शहर का नज़ारा दिखा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं रोड क्रॉस करके दूसरे तरफ जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वहाँ से भी आपको इस शहर का नज़ारा दिखाऊँ। ये है कुछ डेवलपिंग इंडिया यानी कि विकसित भारत का रोड या ओवरब्रिज आप कह लें। यहाँ पे मुझे कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ियाँ लगातार आ रही है, और गाड़ियों की लाइन जैसे ही कम होगी मैं कोशिश करूँगा रोड के उस पर जाऊँ और आपको शहर के उधर का दृश्य भी दिखाऊँ। तो दोस्तों, ओवरब्रिज के दूसरे तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। यहाँ पे आपको नई कॉलोनियाँ बनते हुए दिख रहे होंगे। तो दूर यदि मैं कैमरा लेके दिखाऊँ आपको तो वहाँ पे बसाई बस्तियाँ भी दिख रहा होगा। तो ये है कुछ डेवलपिंग इंडिया का नज़ारा ओवरब्रिज से। ये यहाँ पर ढेर सारे मोटरसाइकिल आपको लगा हुआ दिख रहा होगा जो इस
जो इस कॉलोनी में अब चल रहे काम को अंजाम देने के लिए अंदर गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों ये है इंडियन ऑयल का वो पेट्रोल पंप जहाँ पे मैंने अपनी बाइक खड़ी कर रखा है। चलिए आप बाइक उठाते हैं और चलते हैं अपने घर की ओर। वो एक अकेले एक बाइक आपको दिख रहा होगा, वही खड़ी है, वही है मेरी बाइक, उसी में टंगी है मेरी सेफ्टी हेलमेट। अब उठाते हैं इसको और चलते हैं अपने घर को। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और जब बैकग्राउंड की जो साउंड है ना उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा और इन्जॉय करिएगा इस ब्लॉग को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ब्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए।